हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है ना। प्रीवियस ईयर जैसे बोलते हैं हम तो ऑटोमेटिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जनरली रिपीट करते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इफ क्या लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन आइसोमॉर्फिज्म, देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a of G is equal to the order of its image f of a, that is order of a equal to order of f of a। ये क्या थ्योरम्स कह रहा है, थोड़ा सा ये रफली हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बात है कि एक ग्रुप G है और एक ग्रुप G डैश है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ग्रुप G से G डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन डिफाइंड है। किस तरीके से? तो एक f जो है वो G से G डैश की ओर जा रहा है और फंक्शन क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। आपको मैंने बताया था ना, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब फंक्शन 1/1 है और फिर होमोमॉर्फिज्म भी है। आइसोमॉर्फिज्म अब कह रहा है कि मान लीजिए जी के अंदर कोई एक एलिमेंट ए है, तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और इस एलिमेंट का इमेज क्या होगा, इधर एफ ऑफ ए होगा। इस एलिमेंट का ऑर्डर और इसके इमेज माने एफ ऑफ ए का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यही थ्योरम्स कहने का मतलब है। क्या जी? ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। ये बोलने का कहने का मतलब है इस थ्योरम्स का। एक बार फिर से थ्योरम देखते हैं। देखिए, let f defined from G to G dash be an isomorphism, then the order of an element A of G is equal to the order of its image f of A। माने A का ऑर्डर और इसके इमेज का ऑर्डर दोनों बराबर होगा। अब स्टूडेंट, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता था, थोड़ा सा ये शॉर्टली हम आपको याद दिला देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। याद होगा आप सब बच्चों को कि जी के अंदर एक, मान लीजिए जी एक ग्रुप हम लेते हैं 1 -1 i और -i। याद होगा आपको, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मान लीजिए सेट हमारे पास 1 -1 i -i ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। याद करिए, स्टार्टिंग में हम इसका प्रूफ भी करवाए थे एक क्लास में, तो बहुत डिटेल में करवाए हैं। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है स्टूडेंट? तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है यहां तक। अब अगर हम आपसे पूछें, इसमें कोई भी एलिमेंट आप उठा के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आई हमने उठा लिया, तो आई का इंटीग्रल पावर करके देखिए। इंटीग्रल पावर कहने का मतलब आई के पावर आप 1 करके देखिए। आई का पावर 1 करिएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट? आई का पावर 1 करिएगा तो सर आई आएगा, सॉरी आई का पावर 1 करने से आई आएगा। ठीक है, आई का पावर 2 करके देखिए कितना आएगा, तो -1 आएगा। आई का पावर 3 करके देखिए, तो आई का पावर जब आप 3 करिएगा तो कितना आएगा? माइनस का आई आएगा। आई का पावर 4 करके देखिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये 4 ही सबसे लीस्ट पावर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, मैंने लीस्ट पॉजिटिव सबसे पावर, लीस्ट जो सबसे कम से कम पावर यही है जो हमको 1 दिलवा रहा है। मैंने ये आई के पावर 4 करने से 1 आ रहा है सबसे कम से कम। अब इसके बाद अगर आगे बढ़िएगा, आई के पावर 8 करिएगा तब भी 1 आएगा। आई का पावर आप 12 करिएगा तब भी 1 आएगा। आगे तो बहुत सारे पर 1 देगा, लेकिन सबसे कम कितना पे 1 दिया? 4 पर, है ना। तो इसीलिए इस आई का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ आई कितना हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ आई जो हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। सॉरी 1 नहीं, आई का ऑर्डर कितना होगा? कितना पे दिया था ये हमको? तो पावर 4 करने से दिया ना, तो आई का ऑर्डर कितना होगा? 4। 1 तो यहाँ पे आइडेंटिटी है। बात समझिए कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि उसका एटलीस्ट मैंने लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल जो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दिलवा रहा हो। आई का पावर 4 है तो कितना ऑर्डर हो गया? मैंने आई के पावर 4 करने से 1 आ रहा है, मैंने ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया। आई का ऑर्डर 4। अच्छा एक बात बताइए, कहीं पे बच्चों अगर मान लीजिए आई का पावर हमको 8 दिख जाए और इसका वैल्यू 1 आ रहा हो, तो क्या हम आई का ऑर्डर 8 बोल देंगे? बोलेंगे नहीं सर, खाली पावर दे दिया जाए और आइडेंटिटी मिल जाए तो हमको क्या ऑर्डर बोल देंगे? नहीं, ऑर्डर बोलेंगे अगर उससे सबसे कम वही हो, उससे और कम ना हो। तो हाँ, एक चीज हम जरूर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि अगर आई का पावर 8 करने से 1 मिल रहा है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि ऑर्डर ऑफ आई जो होगा या तो 8 ही हो जाएगा या 8 से कम होगा। आई रिपीट, देखिए आई का ऑर्डर क्या होगा कि जो हमको पावर में आइडेंटिटी दिलवा रहा है, ऑर्डर या तो वही होगा या तो उससे कम होगा। तो ऑर्डर ये क्या है? क्या तो नहीं सर, इससे कम में हमको 1 दिलवा रहा था 4, तो इसलिए ऑर्डर 8 ना होकर के ऑर्डर इससे कम, 8 से कम माने ऑर्डर 4 होगा। अब फिर यहाँ पे हमको 1 दिलवा रहा था, तो इसको फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देते कि ऑर्डर ऑफ आई जो होगा या तो 4 होगा
या 4 से कम होगा, तो हालांकि 4 से कम कोई दे नहीं रहा आइडेंटिटी, तो 4 ही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी समझ पाए? अब इसी तरीके से जिस तरीके से आई का ऑर्डर निकाले आप माइनस आई का भी ऑर्डर निकालिए 4 ही आएगा। अब 1 का ऑर्डर निकालिए तो 1 का ऑर्डर 1 ही आएगा, 1 का पावर 1 करने से ही आइडेंटिटी मिल जाएगा। फिर -1 का ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसी हिसाब से 1 करिए -1 रहेगा, 2 करिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 का पावर 4 करके देखिए फिर भी 1 आएगा। तो क्या हम ऑर्डर किसको बोलेंगे? तो हम ऑर्डर बोलेंगे जो सबसे लीस्ट है। बात आ रहा है समझ में? तो आइए, तो अगर किसी एलिमेंट का अगर बच्चों ऑर्डर आपसे बोला जाए, इस थ्योरम्स के ऊपर हम आएंगे, पर थोड़ा सा एक और छोटा सा बात कि अगर मान लीजिए जी कोई ग्रुप है किसी डॉट के रिस्पेक्ट में, बोल रहा है कि ए इसका ऑर्डर है, सॉरी एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है, इस पे चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना होगा। मान लीजिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, जैसे यहाँ पे हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था पता करा, तो हम बोल रहे हैं कि जी कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम बोल ए का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर ए का वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो आइडेंटिटी दे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ए का पावर एम करने से भी आइडेंटिटी मिल जा रहा है, माने कुछ पावर करने से आइडेंटिटी मिल जा रहा है, तो हम तुरंत आंख बंद करके इतना बोल सकते हैं भाई पावर करने से आइडेंटिटी मिल रहा है ना, तो इस ए का ऑर्डर जो होगा या तो एम ही हो जाएगा अगर सबसे कम रहा तब, और अगर एम से भी कोई कम है तो एम से ऑर्डर लेस होगा। तो इसलिए किसी पावर अगर आइडेंटिटी दिलवा रहा है तो हम बोलेंगे ऑर्डर या तो वही होगा या उससे कम होगा, ये होता है प्रॉपर्टी। तो ये सब बेसिक बातें हम लोग क्लास में डिटेल में चर्चा किए थे। अब आ जाइए यहाँ पे थ्योरम्स में। थ्योरम्स क्या कह रहा है कि लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन आइसोमॉर्फिज्म, देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ए ऑफ जी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज एफ ए, कि ए का ऑर्डर और एफ ए का ऑर्डर सेम होगा, ए का ऑर्डर एफ ए का ऑर्डर सेम होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले हमने कहा कि लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी देन एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। हम इस ग्रुप का आइडेंटिटी को ई मान दिए तो ऑटोमेटिक इसका इमेज जो एफ ऑफ ई होगा इसका आइडेंटिटी होता है। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने प्रूफ करा है कि अगर इसका आइडेंटिटी ई है तो उसका आइडेंटिटी एफ ऑफ ई होता है। अच्छा, आगे बोले कि लेट द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी बी फाइनाइट एंड इक्वल टू एन। हमने ये खुद से मान दिया स्टूडेंट, इस ए का ऑर्डर कितना है, एन है, हमने माना। देखिए लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट एंड इक्वल टू एन, इस ए का ऑर्डर कितना माना हमने, एन मान लिया। फाइनाइट केस में भी बात कर रहे हैं कि इस ए का ऑर्डर फाइनाइट है और माना कितना हमने, एन। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना, एन। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर अगर बच्चों एन है तो मतलब कि देन ए का पावर अगर हम एन कर रहे हो तो आइडेंटिटी आता। जैसे वहां पे आई का ऑर्डर कितना था याद है, अब एग्जांपल समझा था, आई का ऑर्डर 4 था, तो मैंने आई का पावर 4 करने से आइडेंटिटी दे रहा था, तो वहां का आइडेंटिटी 1 था, यहाँ का आइडेंटिटी तो ई बोला गया है। तो देन ए का ऑर्डर अगर एन है तो ए का पावर एन करने से आइडेंटिटी ई मिलेगा, एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन ही सबसे लीस्ट है, इससे छोटा में कोई आइडेंटिटी नहीं दे सकता क्योंकि ऑर्डर है इसका। रिपीट करते हैं, ए का ऑर्डर एन माना है हमने, तो ए का पावर एन करने से आइडेंटिटी मिल रहा है और एन ही सबसे लीस्ट है, उससे छोटा कोई आइडेंटिटी नहीं दिलवा पाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए जब ए का पावर एन करने से आइडेंटिटी आ रहा है तो दोनों तरफ इमेज ले सकते हैं, तो हम बोले हाँ भाई दोनों तरफ एफ इमेज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम ले सकते हैं। और वैसे भी दोनों चीज बराबर है तो फंक्शन है ही, तो हम बराबर दोनों तरफ ले सकते हैं। तो एफ ऑफ ए का पावर एन बराबर एफ ऑफ ई ले सकते हैं। अब एफ ऑफ ए का पावर, एफ तो रहने दीजिए, ए का पावर एन, ए कितनी बार है, ए का पावर एन है तो ए कितनी टाइम्स, एन टाइम्स करना है, और एफ ऑफ ई को रहने दिया हमने। अब ये बताइए एफ तो होमोमॉर्फिज्म था, आइसोमॉर्फिज्म था, तो इस पे सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एफ ऑफ ए कितना बार, एन टाइम्स बराबर एफ ऑफ ई। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म था इसलिए सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एफ ए इंटू एफ ए कितनी बार, एन टाइम्स, तो एफ ए का पावर एन बराबर एफ ई। भाई कैसे हुआ? तो सर ये ऐसे हुआ कि किसी को 2 एन बार कर देते, 2 का पावर एन हो जाता है, तो ये ए अंदर में था, ए का पावर एन था तो ए एन टाइम्स गुना कर दिए। अब एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म सब पे बढ़ गया, एफ ए कितना, एन टाइम्स, तो एफ ए का पावर कितना हो गया, एन बराबर कितना आइडेंटिटी। तो अब आप ही खुद बताइए, इधर का एलिमेंट कौन, एफ ए, इधर का आइडेंटिटी कौन, एफ ई। तो हम बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट का, एफ ए का हम पावर एन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, एफ ई मिल रहा है। एफ ई मतलब इसका आइडेंटिटी, याद कीजिए इस ग्रुप का आइडेंटिटी एफ ई होता है। हम बोले कि एफ ए का पावर एन करने से हमको एफ ई मिल रहा है, मतलब इसी का आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा बच्चों वो क्या होगा, या तो एन होगा या एन से लेस देन इक्वल होगा। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि कोई अगर हमको दिलवा रहा है आइडेंटिटी
तो ऑर्डर या तो वही होगा या उससे कम होगा, है ना। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा बच्चों, देखिए कि एफ ऑफ ए का पावर एन करने से एफ ही मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए या तो एन होगा या तो उससे कम होगा। लिसन, बात समझ पा रहे हैं, काहे भाई, एफ ऑफ ए का पावर एन करवाने से आइडेंटिटी दिलवा रहा है, तो हमें एफ ए का ऑर्डर या तो एन होगा या तो उससे कम होगा, नंबर वन। अब देखिए हम दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, और एम क्या है, लेस देन इक्वल एन है। मतलब अल्टीमेटली हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन एम है, सॉरी लेस देन एन है, हम ये मान के चल रहे हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिए, हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे दो पॉसिबल केस था ना स्टूडेंट, कि या तो ऑर्डर ऑफ ए एन से लेस देन होगा या तो बराबर होता। तो हम ऑर्डर ऑफ ए एन से लेस देन लेके चलेंगे और दिखा देंगे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, माने ये लेस देन नहीं हो सकता। तो दो ही रास्ता था, या तो लेस देन या तो बराबर। तो जब लेस देन हट जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। ए का ऑर्डर एन था, एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी एन प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, देखिए बच्चों, हमने एफ ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बोले इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए बराबर एम, हमने ये खुद से मान दिया कि चलिए ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है एम है, हमने मान लिया। और एम क्या है, तो एम जो है वो लेस देन है, एम जो है वो लेस देन है एन से, एम जो है इस माने एफ ऑफ ए का ऑर्डर एन से लेस देन है, लेस देन है, इक्वल का बात नहीं है, सिर्फ लेस देन है। इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एम फ्रॉम वन, अब इसका चूंकि ऑर्डर हम एम मान रहे हैं, ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इसका सिर्फ ऑर्डर एम मान रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या मान रहे हैं, एम मान रहे हैं, तो ये एम क्या है, लेस देन को ले रहे हैं ना, बस हम इसका नामकरण कर रहे हैं कि ऑर्डर एफ ऑफ ए को एम बोल दिए। अब आगे बोले फ्रॉम वन एम लेस देन इक्वल टू एन, अब दो पॉसिबिलिटी था, सिंस ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एम है, ठीक है, आगे बढ़े कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए का वैल्यू एम, यहाँ से बच्चों एफ ए का ऑर्डर अगर एम है, तो एफ ए का ऑर्डर एम है, तो मैंने एफ ए का पावर एम करने से आइडेंटिटी मिलेगा, बोलिए आप ही, ठीक है, एफ ए इंटू एफ ए, अब पावर एम मैंने एफ ए इंटू ए कितना बार, एम टाइम्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। अब एफ ए तो सब बार है, एफ एफ एफ, तो भाई होमोमॉर्फिज्म में अंदर भी तो बढ़ता था, एफ ऑफ ए मैंने एफ ऑफ एक्स वाई रहे तो एफ एक्स एफ वाई अलग अलग बढ़ता था, अगर पहले से बटा हुआ रहे तो इसको एफ ऑफ ए इंटू एम टाइम्स लिख सकते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, इधर एफ ऑफ ए। अब बताइए एफ ऑफ ए का पावर एम हो गया, अंदर में ए कितने बार, ए का पावर एम गुना हो गया, अब एफ एफ कट जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा आइसोमॉर्फिज्म है तो वन वन है, तो ई में से एम तो ए का पावर एम बराबर ही हो जाएगा, समझे, फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो सिंस फंक्शन इज वन वन, तो भाई एफ एफ हट गया सीधा, अगर ई में सेम तो ए का पावर एम बराबर आइडेंटिटी, ए का पावर एम बराबर आइडेंटिटी। और अभी आप ही बताइए, ए का पावर एम बराबर में आइडेंटिटी कहने का मतलब बच्चों कि ए का पावर एम करने से अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो क्या होता है डेफिनेशन, ए का पावर अगर एम करने से आइडेंटिटी मिल रहा है यानी कि ए का ऑर्डर या तो एम या उससे कम होता है, तो ए का ऑर्डर यानी कि एम या एम से कम। अभी तुरंत हम प्रॉपर्टी पढ़ाए ना, कहाँ गया, चलिए शायद मिटा दिए थे। तो हम बोले कि अगर कोई आइडेंटिटी दिलवा रहा है तो या तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वही होगा उससे कम होगा, माने कि ऑर्डर ऑफ ए कितना माने थे हम लोग, इधर लेफ्ट तरफ एन माने थे, इधर एम था, तो एन इज लेस देन इक्वल टू एम, क्यों, सिंस ऑर्डर ऑफ एन था। तो रिलेशन ऑफ टू को देखिए, एम लेस देन इक्वल टू एन, रिलेशन थ्री को देखिए, एन लेस देन इक्वल टू एम, फ्रॉम टू एंड थ्री एन इज इक्वल टू एम, क्या है बताइए, तो हो गया दोनों का ऑर्डर सेम, माने ए का ऑर्डर एन था और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमने एम माना, एन इज इक्वल टू एम, प्रूफ हो गया। ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का, और भी तरीके प्रूफ करने, और भी तरीके प्रूफ करने के। तो ये था भाई हमने यहाँ पे करा कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट रहा तो एफ ए का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना ए का ऑर्डर है, तो फाइनाइट वाले केस में हो गया। आप एक लास्ट में एक्स्ट्रा लिख देते हैं, जनरली बुक्स में नहीं रहता, आप भी चाहे तो यहीं पे लिख करके हेंस द थ्योरम लिख सकते हैं, पर एक लाइन लिख देगा, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए कैन नॉट फाइनाइट। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो एफ ए का ऑर्डर भी फाइनाइट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इफ ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज फाइनाइट देन इज इक्वल टू एम, देन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एम which is finite, thus arise a contradiction, hence in case order of equal to order of f of a। दोनों ही केस में, ये क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे, दोनों ही केस में स्टूडेंट ऐसा ही होगा कि ए का ऑर्डर और एफ ए का ऑर्डर सेम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया लगा होगा ये थ्योरम्स कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे प्रूफ कर रहे हैं। बाकी मिलेंगे बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।